किस तरह कंचना यादव फंस गई अपनी ही बातों में एक लाइव टीवी डिबेट शो में। क्यों कंचना यादव को लगा कि उनको जो कहना है वो कह लेंगी, किसको क्या ही पता चल जाएगा। और किस तरह से एंकर अर्पिता आर्या ने एक सटल वे में उनकी बखियां उधेड़ के रख दी एसआईआर के मुद्दे पर। यही सब देखेंगे आज के इस मजेदार वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आप सब ने एक बात ऑब्जर्व की होगी कि इन दिनों एसआईआर के मुद्दे पर कोई डिबेट, कोई चर्चा, कोई भी हो हल्ला नहीं है। अचानक से ये मामला ठंडा पड़ गया, शांत पड़ गया। विपक्षी दल इसके बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं। इस मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए विपक्ष एक और नया नैरेटिव लेके आया और वो था वोट चोर गद्दी चोर, यानी कि वोट चोरी वोट थेफ्ट वाला नैरेटिव। हमारे देश के विपक्षी दलों के नए नैरेटिव यानी कि वोट चोर गद्दी चोर की असलियत क्या है, कि आपको हमको नहीं पता है? सबको पता है इसकी असलियत क्या है। सिस्टम में एक आध छोटी मोटी खामियों को ये लोग सामने लाकर पॉइंट आउट करके ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पूरा का पूरा सिस्टम ही ध्वस्त हो चुका है, बर्बाद हो चुका है। यही है वोट चोर गद्दी चोर की असलियत। सीधी सी बात है दोस्तों, एक पुलाव या फिर बिरयानी का पेट में से अगर चावल का एक दाना खराब निकल जाए, दैट डजंट मीन कि पूरा का पूरा पुलाव या फिर बिरयानी खराब हो गई है। खराब तो वो सिर्फ चावल का दाना था ना, उसी को आप निकाल के बाहर फेंकोगे। पूरी की पूरी बिरयानी आप उठा के बाहर थोड़ी फेंक दोगे, पूरा का पूरा पुलाव थोड़े आप उठा कर बाहर फेंक दोगे। विपक्ष यही नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं इन दिनों। तो कैसा लगा आपको पैरेलल जो अभी मैंने ड्रॉ किया बिटवीन पुलाव बिरयानी एंड वोट चोर गद्दी चोर? अब आप भी सोच रहे होंगे कि एसआईआर होगा तो क्या होगा। एसआईआर होगा तो घुसपैठिए हमारे वोटर लिस्ट से बाहर हो जाएंगे। घुसपैठियों को चिन्हित करके सरकार देश के बाहर निकाल के फेंकने का काम करेगी। अब ऐसा करके किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा, ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो अब आपको पता चल ही गया होगा कि घुसपैठियों के निकाले जाने से किसको फायदा है, किसको नुकसान है, और कौन एसआईआर के रास्ते पे अड़ंगा डाल रहा है और क्यों डाल रहा है। अब आपको ये पिक्चर क्लियर हो गया होगा। हमारे देश की विपक्षी पार्टी अगर घुसपैठियों के मुद्दे पर घुसपैठियों का समर्थन करती है, घुसपैठ का समर्थन करती है, तो उससे उसको दो फायदे होंगे, यानी कि एक तीर और मल्टीपल निशाने। कैसे? घुसपैठियों को अगर वो सपोर्ट करते हैं तो सीधी सी बात है हमारे देश के समुदाय विशेषकर उनको सपोर्ट मिल ही जाएगा। तो इसीलिए हमारे देश की विपक्षी पार्टियां और कुछ रीजनल पार्टियां इन घुसपैठियों को लेकर सॉफ्ट है, नरम है, एक सॉफ्ट कॉर्नर रखती है। तो ये था घुसपैठ और घुसपैठियों पर हमारे ऑपोजिशन का, हमारे विपक्ष का टेक। और ऐसा टेक उनका क्यों है ये भी आपको मैंने अभी एक्सप्लेन कर दिया। देखो दोस्तों, एक बात तो साफ है, एक बात तो क्लियर है कि जितने भी घुसपैठी हैं ये ऐसे ही आके हमारे देश में नहीं बस सकते। इनको बसने के लिए पॉलिटिकल विल की जरूरत है। कोई ना कोई तो है पॉलिटिकल पार्टी ऐसी जो उनको सपोर्ट कर रही है, उनका साथ दे रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वरना क्या लगता है आपको कोई भी बाहर से मुंह उठा के ऐसे देश में घुस जाएगा, रिसोर्सेज पे कब्जा करेगा, नौकरियों पे कब्जा करेगा, यहाँ की लड़कियों से शादियां करेगा? ये ऐसे कर लेगा? नहीं कर सकता, अनलेस एंड अनटिल यू हैव अ पॉलिटिकल बैगिंग। तो मे भी शायद इसलिए हमारे देश की विपक्षी पार्टियों की मजबूरी बन जाती है कि वो एसआईआर का विरोध करे, घुसपैठियों और इलीगल वोटर्स का समर्थन करें, उनके समर्थन में ये लोग बातें करें। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल ताकि हम ऐसे कंटेंट्स बनाते रहें और हमारा ये कंटेंट ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। तो दोस्तों ज्यादा वक्त गवाते हुए लेट्स गो बैक टू द टॉपिक देन। अब दोस्तों आपको ये सब क्लियर हो ही गया होगा कि हमारे देश की विपक्षी पार्टियां क्यों एसआईआर का विरोध कर रही है, क्यों उनको एनआरसी से दिक्कत है और किस लिए और किस वजह से उनको घुसपैठ और घुसपैठियों से बहुत ही हमदर्दी है। इसी एसआईआर पे ईसीआई ने, अगर आपको याद हो, इफ यू रिमेंबर, ईसीआई ने 3 स्टेप प्रोसेस का जिक्र किया था कि अगर किसी का नाम कट गया है उस वोटर लिस्ट से अभी के लिए, तो वो किस तरह से रीअप्लाई कर सकते हैं, अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। उसके लिए उन्होंने 3 स्टेप प्रोसेस सजेस्ट किया था, बताया था। बट आपको तो पता ही है देश की विपक्षी पार्टियां तो विपक्षी पार्टियां हैं, उनको ये सब प्रोसेस थोड़ी फॉलो करने हैं। उनका तो एक ही वाला हिसाब किताब है, मेरा वचन ही मेरा शासन है। एक बार जो मैंने कह दिया तो कह दिया, आपको मानना पड़ेगा। इस लॉजिक के साथ वो चल रहे हैं, तभी आप देख रहे हो कि बिना प्रोसेस को फॉलो किए वो हो हल्ला मचा के बैठे हुए, हो हल्ला मचा रहे हैं। इसी फायरी मुद्दे के इर्द गिर्द चल रहे एक डिबेट शो में एंकर अर्पिता आर्या ने न सिर्फ कांग्रेस के सुरेंद्र राजपूत को लपेटा, बल्कि उन्होंने आरजेडी की प्रवक्ता कंचना यादव को भी लपेट के रख दिया, धो के रख दिया, रील के रख दिया। इन शॉर्ट बहुत ही जबरदस्त तरीके से धुनाई दी। अब आप भी सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो गया, किस तरह हुआ, किस तरह किया गया ये। उसके लिए आपको तो ये वीडियो देखना पड़ेगा पूरा का पूरा। हैव अ लुक। एक बात तो इलेक्शन कमीशन ने माना, यह कि मतदाता सूची में गड़बड़ी हो सकती है और गड़बड़ी हुई है। मतदाता सूची और मतदाता दो अलग होते हैं। जो मतदाता सूची में हो जरूरी नहीं वो मतदाता हो, और किसी का नाम 2 बार हो तो जरूरी नहीं है 2 बार मतदान किया हो। और फिर कह रहे कि आप ये सबूत ला कर दीजिए कि कोई मतदाता 2 बार मतदान किया है, तो आप सीसीटीवी कैमरा क्यों हटा दिए? 45 दिन में ये कोई एक्ट पारित नहीं हुआ, आपने सीधे डायरेक्टिव लेकर आए कि सीसीटीवी कितना रोते हैं ये लोग। आप दीजिए कि ये लोग 2 बार मतदान नहीं किए हैं, ये इलेक्शन कमीशन का काम है। अच्छा, आपके बीएलए तो होंगे ही, हर जगह होते होंगे जी। बीएलए होंगे ना आपके, है ना मैम? ऑफ कोर्स बीएलए हैं हमारे, बीएलए हैं उनका हमारे, क्या काम? बीएलए हमारे शिकायत कर रहे हैं।
और उस शिकायत को अर्पिता जी, अच्छा, आप ये कह रही हैं आपके बीएलए शिकायत कर रहे हैं और हाँ, और वो शिकायत नहीं सुनी जा रही है। यस ठीक। यस अच्छा, उस प्रक्रिया को भी मुझे समझाइए कंचना जी। वो शिकायत ठीक है, वो शिकायत कहाँ कहाँ की है उन्होंने? केवल तेजस्वी यादव से की है या कहीं और भी की है? हम आपको बता देते हैं। ये आप जिस तरह से सवाल पूछ रही हैं, आपके सवाल पूछने का मैं जो तरीका है वो मैं समझ रही हूँ आप क्या पूछ रही हैं। मैं अभी आपको फॉर्म खोल कर दिखाती हूँ कि इलेक्शन कमीशन के जो अधिकारी हैं, जो जिला लेवल पे अधिकारी हैं, उनके पास जाकर हमारे बीएलए हमारे जाकर शिकायत दे रहे हैं। कितने लोग जो जिंदा है आपने इनको मृत्यु लिस्ट में डाल दिया, इतने लोग जो मर चुके हैं अभी आप इनका लिस्ट में नाम दिए, लेकिन वो रिसीविंग नहीं दे रहे हैं। आगे देखते जाइए। रिसीविंग दे रहे हैं और ना ही अपने वेबसाइट पर अपलोड कर रहे हैं, ना ही अर्पिता जी को दे रहे हैं कि आप दिखाइए कितनी शिकायतें आई हुई। ठीक है, आप कह रहे हैं आप, ठीक है, आप दिखा दीजिए आपके चैनल पे दिखाई। ठीक है, आप ये दिखा दीजिए। और उसके अलावा भी तो मैम मान लीजिए आपकी वहां सुनवाई नहीं हो रही है, मैं मानती हूँ कि आपकी सुनवाई नहीं हो रही, मान लीजिए, उसके बाद भी तो प्रोसेस है ना मैम, वो प्रोसेस कर रहे हैं आप? उसके बाद क्या प्रोसेस है? पहला प्रोसेस तो यही है ना कि हम चुनाव आयोग से जाकर शिकायत करें कि हम इतना लोग का नाम कट गया है, ये लोग जीवित हैं। प्रोसेस फॉलो नहीं किया। पहला तो यही पहले आप है ना। मैम, वही मैं कह रही हूँ, वो जो 3 पड़ाव जो आज चुनाव आयोग ने बहुत स्पष्ट किए, मैं उसी के लिए आपसे पूछ रही हूँ। वो सारी प्रक्रियाओं का पालन ही नहीं हो रहा, सिर्फ सीधे तौर पर कि हम चुनाव आयोग से कहने गए। अरे भाई, चुनाव आयोग वहां थोड़ी है। कंचना जी, मेरा, क्योंकि मैं आपसे क्या कह रही हूँ कि उन्होंने समझाया ना कि क्या प्रक्रिया है, आपके पास बहुत सारे विकल्प हैं। आप सिर्फ ये विकल्प कि चुनाव आयोग के पास कैसे चले जाएंगे? वो 3 पड़ाव आपको, एक पड़ाव में आपके मान लीजिए नहीं कोई सुन रहा, आपके पास दूसरा पड़ाव है, तीसरे पड़ाव तक। एक देखिए अर्पिता जी, या तो आप नासमझ बनने की कोशिश कर रही हैं। मैं आपको सीरियल नंबर जो एसआईआर में होता है उसके सहित, और क्या नाम है वो, और क्या इपिक आईडी है वो, इपिक नंबर वो, और क्या उनकी प्रॉब्लम है वो, सब आपको लिस्ट बता सकती हूं। और यहाँ पर साइन है चुनाव आयोग के अधिकारी का, और यहाँ पर साइन है हमारे बीएलए का, और ये पूरा का पूरा मेरे पास ऐसे हजारों के हजारों डॉक्यूमेंट है जो मैं यहाँ पे शो कर सकती हूँ। पहला तो यही है ना कि चुनाव आयोग ने क्या कहा, आप 3 बार अपील कर सकते हो। तो हम अपील कर रहे हैं, हमारी अपील कौन सुन रहा है? ना आप दिखा रही हैं, ना वो हमारी अपील सुन रहे हैं, ना वो अपने वेबसाइट पे अपडेट कर रहे हैं। और चुनाव आयोग ने ये भी बताया आपकी जो समस्या चली, खैर आप वो ना समझ वाली बात चली, मैं भी मान लेती हूँ किसी के लिए आगे बढ़ के। वो कह रहे हैं कि 1 सितंबर तक वक्त है ना, यही सब सुधरेगा ना, उसमें फिर क्या आपत्ति? देखा और सुना आपने इनकी बातों से, एक बात तो साफ हो गया, एक बात तो क्लियर हो गया है कि ईसीए ने जो 3 स्टेप सजेस्ट किए थे उसमें से पहला वाला स्टेप जो है ना वो भी इन्होंने ढंग से नहीं किया है। फॉरगेट अबाउट सेकंड और थर्ड स्टेप। भाई, प्रोटोकॉल, रूल्स, रेगुलेशन नाम की भी कोई चीज होती है, फॉलो नहीं करिएगा और बाहर आके रोते रहिएगा, विक्टिम कार्ड खेलते रहिएगा, तो कैसे चलेगा? एग्जैक्टली हमारे देश की विपक्षी पार्टी यही कर रही है, विक्टिम कार्ड खेल रही है। वो किसके बिहाफ पर? इन्हीं घुसपैठियों के बिहाफ पर, इन्हीं इलीगल वोटर्स के बिहाफ पर। और इनके प्रवक्ता क्या कर रहे हैं? ब्लाइंडली इन्हीं की बातों को फॉलो कर रहे हैं, उन्हीं को वो एम्पलीफाई कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे जाकर, न्यूज चैनल्स पे, डिबेट शोज पे, हर तरफ, हर जगह अलग अलग तरीके से ये लोग उसी फेक नैरेटिव को, उसी मनगढ़ंत कहानियों को, मनगढ़ंत आरोपों को एम्पलीफाई करने का काम कर रहे हैं। ये भी यहाँ पर वही कर रही थी। देखो, जितनी पॉलिटिक्स, जियो पॉलिटिक्स मैं समझता हूँ, मुझे पता है, मुझे ऐसा लगता है ऐसा वक्त की जरूरत है। और इससे सरकार को चाहिए कि वो हर इलेक्शन, चाहे वो विधानसभा हो, लोकसभा हो, उसके पहले जरूर करवाए। देखो, यही बात आपको मैं एक सिंपल से एग्जाम्पल से समझाता हूँ। आपके पास एक रोटी है जिसके 4 टुकड़े हो रहे हैं, वो 4 लोगों में बट रहे हैं। मान लो कि 2 घुसपैठे घुस गए, तो वो क्या करेंगे? घुसकर उसी एक रोटी में से वो अपना हिस्सा मांगेंगे ना। अब यही रोटी जो है इसके 6 टुकड़े होंगे, और आपके हिस्से में जो टुकड़ा का जो आएगा, जो पीस आएगा, वो हिस्सा कंपैरेटिवली छोटा होगा ना पहले के कंपैरिजन में। तो यही घुसपैठी हमारे देश में आके कर रहे हैं। तो नुकसान किसका हो रहा है? भारत की जनता का हो रहा है। फायदा किससे पहुंच रहा है? उन रीजनल पार्टीज को, उन कुछ पार्टीज को जो उन घुसपैठियों का समर्थन करती हैं। तो दोस्तों, आज की इस मजेदार वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आप सबके साथ अपने अगले ब्लॉग में। एनीवेज, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। इससे हमें शक्ति मिलती है, इससे हमें ताकत मिलती है, और इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। कीप स्माइलिंग दोस्तों।